एवरीवन, संदीप रहा दिस साइड। वेल, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। जी हाँ, वीडियो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, पैसे से पैसा कैसे बनाएं और भी बहुत कुछ। दुनिया भर के अमीर लोगों को आते हैं ये ट्रिक्स, और इन्हीं ट्रिक्स से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, लोग ना इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, बट मैं आपका भाई आपके लिए फाइनेंस के कुछ बेसिक्स को और भी ज़्यादा बेसिक्स करके ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ। चाहे आपकी एज 18 साल है या आपकी एज 50 साल है, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में समझने से पहले हमें रिस्क वर्सेस रिटर्न का कंसेप्ट भी समझना चाहिए। रिस्क मतलब यू चांस ऑफ लूजिंग मनी, मतलब आपका जो पैसा है ना, तो आपको ये मानना चाहिए कि ये पैसा मेरे हाथों से खो भी सकता है। रिटर्न आपके पैसे से कमाया गया पैसा आपका रिटर्न होगा। तो आपको रिस्क और रिटर्न का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं: लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। रिस्क रिटर्न के बाद हमें इन्फ्लेशन भी समझना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई हर साल 7% बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें अपने पैसों पर 7% से ज़्यादा ही रिटर्न चाहिए अपने पैसों को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा माइंड में सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है? सेविंग अकाउंट। ठीक है, लेकिन वहाँ हमें रिटर्न मिलती है सिर्फ 3%। तो हम अपना पैसा कम कर रहे हैं। ठीक है, हम पैसे से पैसा बना नहीं रहे, हम अपना पैसा कम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में सिर्फ इतना पैसा रखना है जो इमरजेंसी फ़ंड के लिए हो। ठीक है, कोई इमरजेंसी आती है तो हमें उतना ही पैसा रखना है अपने सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है एफडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। बैंकों के अलग अलग काम होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, सैलरी देना होता है। तो आप क्या करते हो? अपना पैसा बैंक को देते हो कि ये पैसा आप अपने पास रखो, अपना काम चलाओ, और कुछ फिक्स टाइम के बाद हमें इस पर रिटर्न दे देना। हर बैंक की अलग अलग स्कीम होती हैं, हर बैंक का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। कोई बैंक आपका पैसा 6 साल के लिए रखती है, कोई 5 साल के लिए रखती है, कोई 4 साल के लिए रखती है। ठीक है, लेकिन कुछ बैंक ऐसी भी हैं जो आपका फ्लेक्सिबल टाइम होता है, मतलब आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है वो आता है गोल्ड। गोल्ड का सबको पता है, गोल्ड की काफ़ी अच्छी रिटर्न है। अपने हम बड़े लोगों से जो पूछते हैं तो गोल्ड किसी टाइम पे इतना मतलब सस्ता होता था, आज उसकी रेट इतना बढ़ गया। तो गोल्ड का जो मतलब रिटर्न का एवरेज है ना, वो भी 5 से 6% है। तो मतलब अगर हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया ना, तो गोल्ड हमें महंगाई के मतलब बराबर कर देगा। मतलब हमारा पैसा बढ़ेगा नहीं, तो मतलब महंगाई की वजह से कम भी नहीं हुआ। तो हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन गोल्ड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सेफ्टी, क्वालिटी, हमें ये पता नहीं लगता कि क्या वो सेफ़ है, रियल गोल्ड है। इसमें मतलब फेक भी आ जाता है। दूसरा स्टोरेज, वो हमसे खो भी सकता है, गुम भी हो सकता है। ठीक है, तो गोल्ड के डिसएडवांटेज भी हैं काफ़ी सारे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होता है कि हम अपना पैसा गवर्नमेंट को देते हैं कि आप ये देश चलाओ। ठीक है, हमारे पैसे को काम में लो और इस पैसे के बदले हमें रिटर्न दो। तो गवर्नमेंट बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी, इसका भी एवरेज 6 से 7% रहता है। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है रियल इस्टेट। फ्लैट खरीदना, घर खरीदना, लैंड खरीदना, ये सब आता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में। हम अपना पैसा कहाँ लगाना है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। और दिस इज हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। अगर हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है तो हाई रिस्क भी होता है। जी हाँ, रियल इस्टेट के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। पहला, अनलीगल फैक्टर। क्या? कि कोई अनलीगल तरीके से काम करता है और उसने अनलीगल घर आपको बेच दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपका पैसा डूब भी सकता है। दूसरा, दिस इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने आज 1 करोड़ का घर खरीदा तो वो कल परसों या दूसरे तीसरे साल 10 करोड़ नहीं होगा, मे बी वो 10-15 साल बाद 10 करोड़ हो।
और तीसरा फैक्टर होता है लैंड वैल्यू। लैंड वैल्यू क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। मान लो अभी आपने एक फ्लैट लिया जहाँ से समुद्र बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, समुद्र का व्यू बहुत अच्छा है। कल को किसी तीसरे ने समुद्र और आपके बीच में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो उससे क्या होगा, आपका व्यू भी चला जाएगा और मे बी आपके फ्लैट का रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट इफ़ेक्ट हो सकता है। तो रिस्क काफ़ी सारे हैं, फैक्टर काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपकी ये इन्वेस्टमेंट एक बार चल गई ना तो इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट। जी हाँ, हाई रिस्क हाई रिटर्न, जहाँ हम गेम भी बहुत बड़ी खेल रहे हैं, हमारा रिटर्न भी बहुत बड़ा है। स्टॉक मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पैसा ना बेसिकली कंपनियों को दे रहे हैं कि हमारा पैसा लो और आप अपनी कंपनी चलाओ, ठीक है। अगर वो कंपनी सक्सेस करेगी तो हमारा पैसा भी सक्सेस करेगा। जितनी सफलता उस कंपनी को मिलेगी उतनी सफलता हमारे इन्वेस्टमेंट को मिलेगी, क्योंकि आप भी अब उस कंपनी के पार्ट टाइम ओनर बन चुके हो, आप भी उस कंपनी के स्टॉक होल्डर बन चुके हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट की बहुत सारी डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट के लिए समझने के लिए ना आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना होगा, ठीक है। पहले आपको स्टॉक मार्केट को बहुत सारा समझना होगा, सीखना होगा। स्टॉक मार्केट समझने के लिए आपको पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको करंट अफेयर जानना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है जानना पड़ेगा, बहुत सारा लर्निंग कर्व चाहिए उसके लिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप कमेंट में लिखें कि यस आई नो अबाउट स्टॉक मार्केट, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे चलते। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, बेसिकली हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं और म्यूचुअल फंड हमारे ब्याह पर हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। अभी जैसे बात की थी, हाँ, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारा सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ उनके एक्सपर्टीज होते हैं जो मार्केट पर नज़र रखते हैं और हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में कई ऑप्शन होते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। आपका पैसा कैटेगराइज वाइज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। इन्वेस्ट करने के लिए कोटक चेरी ऐप का यूज कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, सो जाहिर सी बात है गलती हो सकती है, बट आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियो अच्छी लगे उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन सभी के पास होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, लव यू।